सो फाइनली रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर, जिसके आउटकम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब जो चीज मेरे हाथ में ना हो। मैंने कहा भैया आज सिक्के को उछाला मैंने, तो सर सिक्के पे हेड आएगा और टेल आएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है सर, मतलब प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जैसे बेटा मैंने आपसे बोला कि भैया आप किसी डाइस को रोल करो, रोलर डाइस, रोलर डाइस, डाइस को जैसे ही रोल करेंगे तो सर डाइस पे आएगा क्या, नीचे जमीन पे क्या करेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा सही बात है, तो क्या क्या आ सकता है ये कंफर्म है, लेकिन सर एक दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, छोटा छोटा आइटम समझ लो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा बेटा, अब पता है इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ये जो आप निकाल रहे हो ना यही तो सैंपल स्पेस है। यही सैंपल स्पेस है। अब इस सैंपल स्पेस में से जैसे जैसे वो चीजें निकालेगा या जो आइटम वो बोलेगा उसको हम प्रोबेबिलिटी बना देंगे बहुत आसान से। तो थोड़ा सा अपन कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं बेटा सैंपल स्पेस के ऊपर। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं अपन? हाँ भाई। टोटल सेट ऑफ आउटकम जो है, टोटल, सेट ऑफ आउटकम्स। पूरा आउटकम जो जो आ सकता है जिसका प्रोबेबिलिटी आने का। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, सिंपल। अगेन सर योर वॉइस स्टार्ट लैगिंग। यस सर, वाह। बहुत ज्यादा। अच्छा, और एक और बात यहां पर, ऑल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल जो हो सके। सर मैंने कहा योर भैया वॉइस, सिक्का फेंका, सर सर सिक्का योर तो वॉइस इज खराब लैगिंग। भी कर सकता है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। सर आवाज कट रही है आपकी, छल्ली छल्ली। बदतमीजी केवल आया था। टेप रिकॉर्डर में खराबी है। सर फिर यार अब चलेगा क्या क्या करें सर? यार, इसका क्या निकालें? सैंपल स्पेस। अनुप्रिया, अनुप्रिया बोल रही है कि सर ये आदमी हमें ज्ञान दे रहा था कल, खुद का नेट गड़बड़ हो गया इसका आज। अरे यार हो क्या रहा है ये, पूरी सर क्लास नेट कैसी को, तैसी हो गई सर नेट को बैठ के पकड़ जाओ सर। है। सर अब कल पढ़ा देना। नहीं सर। क्या बोल रही है बेटा? कल पढ़ा देना, आज छुट्टी कर दो। नहीं नहीं छुट्टी नहीं सर। कर सकते। नहीं नहीं सर, नहीं। सर नेट को पकड़ के बैठ जाओ छुट्टी नहीं सर। कर सकते। जैसे मैं बैठ गया हूँ नेट को पकड़ के। दौरे के बाद चालू करना सर। अभी आ रही है, जब तक आए तो मुझे बता देना ठीक है, लेकिन वैगिंग को छोड़ दो। हाँ भाई, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सैंपल स्पेस। तो पॉसिबल वर्ड आपको सैंपल। समझना पड़ेगा, ठीक है? मतलब जो जो घटनाएं हो सकती हैं उसी पे हम ध्यान देंगे, राइट? यस अब तुम सर। फालतू का अपना दिमाग मत लगाने लग जाना कि ऐसा हो गया सर, कि मान के चलो मैंने कहा भैया मैंने पासे को फेंका, और पासे को फेंका तो तुमने कहा कि सर पासे को तो गिद्ध लेके चला गया या कौवा लेके चला गया, वो भी तो घटना हो सकती है, तो वो पॉसिबल में नहीं आएगी, है ना? इस सर तरीके की बात नहीं करेंगे, जो जो हो सकता है नेचुरल होगा। अब एक छोटी सी कहानी है, सम क्वेश्चंस ऑन लाइक सैंपल स्पेस। तो मुझे जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो आप। इस आदमी ने क्या कहा है? अ कॉइन इज टॉस्ड, a coin is tossed, then a dice is rolled. A coin is tossed, then a dice is rolled. In case head is shown on a coin. यानी कि भैया ये आदमी कह रहा है कि एक सिक्के को उछालते हैं, जैसे ही सिक्के पे हेड आएगा तो यूं दूसरे हाथ से पासा फेंक देते हैं। सैंपल स्पेस बताओ, और सैंपल एलिमेंट होंगे ये भी बताओ। चलो साहब। हाँ जी, पुश किया। मैं जो कुछ कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर हेड, हेड टू।
इनको थोड़ा और जुगाड़ बनाता हूँ। हाँ भाई, ये आपने क्या करा, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना थोड़ा सा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये कह रहा है भैया हमने एक सिक्के को उछाला, और देखो मैं तुम्हें यहां पर एक फील कराऊंगा, आज इतनी तगड़ी थ्योरी दूंगा तुम्हें कि तुम दीवाने हो जाओगे कि सर साला धरती में कुछ है ही नहीं। अगर इंसान ने चीजें समझ ली ना तो उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। पहले सैंपल स्पेस बताओ कितने एलिमेंट होंगे। तो पहले कॉइन को फेंका, कॉइन को जैसे ही फेंका और भैया जैसे ही हेड आया तो उसने पासा फेंक दिया, डाइस को रोल कर दिया। तो व्हाट इज दी सैंपल स्पेस? तो सर सैंपल स्पेस की थोड़ी सी बात करेंगे, आवाज नहीं आएगी तो मुझे बता देना, ठीक है। सैंपल स्पेस की बात करेंगे साहब। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करेंगे अपन। सर इसमें क्या क्या हो सकता है? सर हो सकता है कि उसने सिक्का उछाला और पहली बार सिक्का उछालने में सर उसको टेल आ गया। टेल आ गया मतलब कहानी खत्म, आगे सिक्का फेंकेगा ही नहीं वो। हाँ, अच्छा। फिर सर उसने हो सकता है सिक्का उछाला और हेड आ गया, जैसे ही हेड आया भाई साहब वो इंसान हंस गया कि अब तो हेड आ गया। और हेड आ गया तो सब उसने पासा फेंक दिया, पासा फेंका तो हो सकता है पासे पे वन आ गया। मैंने टू कहा आ बहुत गया। बढ़िया। सर हो सकता टू है आ पासे गया। पे टू आ जाए, बहुत बढ़िया। हो बहुत सकता है बढ़िया। सर थ्री आ जाए, बहुत बढ़िया। हो सकता है एच और फोर आ जाए, बहुत बढ़िया। हो सकता है H5 आ जाए, एच फाइव सिक्स आ आ जाए। जाए। आवाज सही आ रही है? अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? नो नहीं सर। सर। शाबाश। अच्छा, तो सर यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 7। यस सर। यस सर। अच्छा, पता है अब मैं तुम्हें कंफ्यूज करूंगा, एक बड़ा मजा आएगा। अच्छा, तुमने पता है एक चीज पढ़ी होगी, मुझे पता है इस बात का भरपूर आइडिया है कि तुम्हें, क्योंकि तुम बहुत खतरनाक से बच्चे हो तो तुम्हें एक चीज का अच्छा सा आइडिया होगा कि प्रोबेबिलिटी, तुमने ये वाली चीज पढ़ी होगी लाइफ में कभी ना कभी, कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल। याद है आपको? हाँ ये तो पढ़ा है यस सर। सर। यस सर। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, यूं यूं पढ़ा है सर हमने। मैंने तुमसे कहा बेटा कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ H5 की, इस वन बाई घटना के फोर। होने के कितने चांस हैं? 1/7। वन बाई एक सेवन। बटा सात कितने बच्चों का आंसर 1/7 है? हाँ। वन सबका बाई 1/7 सिक्स है, ऑब्वियस सी बात है, सबका आंसर 1/7 है, उसमें क्या है सर? हाँ भाई, बोलो यार, बोल नहीं रहे हो तुम, बोलते यस रहो सर। मुझे वीडियो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअली बेसिक सेंस ही नहीं है, तुम्हें किसी चीज का आइडिया ही नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो और क्या बोलना चाहते हो। मैं तुम्हें एक गेम बताता हूं, हमें वन बाई प्रोबेबिलिटी। सिक्स गलत, सबका गलत। तुम सोच भी नहीं पाओगे इसका जो आंसर आएगा ना, तुम्हें भनक नहीं लगेगी। देखो मैं थोड़ा आइडिया देता हूं। एक्चुअली बेटा सबसे पहले हुआ क्या? सर सबसे पहले आपने सिक्के को टॉस उछाला, उछाला। समझना, सिक्के को उछाला। तो सर जैसे ही मैंने सिक्के को उछाला तो सर सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि हेड आने के कितने परसेंट चांस? 50%। 50%। और टेल आने के कितने चांस? स्वाद आ जाए तो बस समझ लेना कहानी में टेस्ट आ गया। क्या ये बात सही है? सही है हाँ। यस सर। सर। यस सर। तो सर जैसे ही हमने सिक्का उछाला तो टेल आने के 50% चांस, यानी इस वाली घटना के होने के 50% चांस है। क्या ये बात सही है बेटा? सही है सर। जी सर। और पूरे हेड का 50। यस। और सर जब अपन हेड की बात कर रहे हैं, जैसे ही हेड आएगा तो 50%, यानी कि सर ये सब मिलके 50% बनाएंगे। यस सर। क्या ये बात सही है? सर इस सही टेल है। को जैसे ही मैं कन्वर्ट करूंगा 50% को नंबर में कन्वर्ट करूं तो 50/100 यानी 1/2। हम्म। अच्छा बेटा, अब इन 50% के अंदर ये जो छोटा आपने 50% बनाया है, उस 50% के अंदर H1 के आने के जो चांस हैं वही चांस H2 के आने के हैं, वही चांस H3 के आने के हैं, वही चांस H4 के आने के हैं, वही वही चांस चांस H5 और के क्या? आने के हैं, वही चांस H6 के आने के हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो अपन कह सकते हैं कि मान के चलो बेटा इसके चांस हैं X%, इसके चांस हैं X%, इसके चांस हैं X%। तो मैं तुमसे कह सकता हूं कि 6x की वन वैल्यू बाय होगी 50/50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/6%। तो इस वाली घटना की H5 की अगर बात करें अपन, तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? सर इसके चांस आ जाएंगे 50/6%।
चांस। क्या ये बात सही है? अच्छा, इसको बेटा नंबर में कन्वर्ट हाँ करो। तो सर 1/6 अच्छा। 50/100 जो कि आ गया 1/12। तो इसकी 1/7 प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, इसका आंसर आएगा 1/12। तुमने सोचा था कभी ऐसा हो सकता है? नहीं सर, नो सर। ओ भाई क्या बदतमीजी यार। कोई मास्टर पागल हो गया कि ये क्या करवा दिया, मतलब अब जो हमें आती थी अब तो वो भी भूल गए अब। सही बात है सर। अच्छा। अच्छा बेटा मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटी? सर इस बार क्या आएगी? हाफ। हाफ। हाँ। ओ, तो एक्चुअली पता है तुम्हारे सिलेबस में या तुम्हारे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वहां पर प्रोबेबिलिटी का जो गेम है वो क्या होता है पता है? सर जितना भी सैंपल स्पेस होता है उन सब में मान के चलो 20 करोड़ एलिमेंट है या 40 करोड़ एलिमेंट है या 100 करोड़ एलिमेंट है। प्रत्येक एलिमेंट का आने का चांस जो होता है वही चांस सारे एलिमेंट का होता है, तब जाके फेवरेबल अपन टोटल लगाते हो तुम। अगर तुम्हारे सैंपल स्पेस में सबके चांसेस अलग अलग हैं तो फेवरेबल अपन टोटल लगेगा ही नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। और उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्वली लाइकली। मैं तुम्हें यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्रैश कोर्स है, क्योंकि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। जो चीज आपको समझ में आने बताते रहना। अब नेट सही काम कर रहा है हाल फिलहाल? हाँ यस। सर। यस सर। तो भाई स्वाद आया कहानी में, मजा आया आपको, लगा कि हाँ टेस्ट आ गया सब बढ़िया वाला? यस। यस ठीक है, सर। बोलते रहना। ग्रेट। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज अ क्वांटिफिकेशन ऑफ परसेंटेज। इस बात को समझ लो, आगे काम आएगी फ्यूचर में भी। देखो कोई चीज पढ़ तो रहे हो अच्छी बात है, हमारा मेन उद्देश्य एग्जाम क्रैक करना है, बट फिर भी एक फील के लिए बात करी जाए तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज यानी चांस जो होते हैं, चांस परसेंटेज जो होता है उसका क्वांटिफिकेशन है। परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर दो, बन गई प्रोबेबिलिटी। अच्छा साहब, अब थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर बेटा, आपको जल्दी जल्दी सैंपल स्पेस बताने हैं, ठीक है? 3 बल्ब आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। लॉट मतलब गोदाम जैसा कुछ हो गया, ठीक है बेटा? ठीक है। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव डी और नॉन क्लासिफाइड एज नॉन एन, देन फाइंड सैंपल स्पेस। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता देता हूँ। ये आदमी कह रहा है भैया आप बड़े इंजीनियर हो गए, आप बड़े जैसे आईआईटी वाईआईटी से पास होकर इंजीनियर बन गए आप, तो आपको एक गोदाम में भेजा गया और आपको आपके बॉस ने बोला कि साहब आप जाइए इस गोदाम में और यहाँ पर बल्ब की फैक्ट्री है, जाके चेक करो कि इनका लॉट कैसा है। मतलब गोदाम में तो करोड़ों बल्ब हैं, तो आपने वहां पर एक लॉट चेक किया, तो आपको ऊपर से बोला गया कि आपको 3 बल्ब चेक करने हैं बस, है ना? 3 बल्ब चेक करने हैं और उससे आपको आइडिया लगाना है, हम आइडिया लगा लेंगे पूरे लॉट का। मैंने कहा सही है, तो भाई सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका फटाफट। अच्छा बेटा, तो कैसे बनेगा सैंपल स्पेस? आपने पहली बार हाथ डाला गोदाम में और भैया देखा आपने, और पहली बारी साली किस्मत खराब, डिफेक्टिव निकल आया बल्ब। दूसरी बार हाथ डाला, दूसरा भी डिफेक्टिव निकल आया। तीसरी बार हाथ डाला, तीसरा भी से डिफेक्टिव निकल आया। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। अच्छा, फिर आपने ये देखो जितनी पॉसिबिलिटी है, फिर तीसरी बार हो सकता है नॉन डिफेक्टिव, मतलब बढ़िया बल्ब आ गया। अच्छा, फिर सर ये भी आ जाएगा डी एन डी। मैंने कहा ठीक है। फिर ये भी आ जाएगा सर एन डी डी। ये भी ठीक है सर। उसके बाद सर पहला डबल एनडी। नॉन डिफेक्टिव, फिर डी आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद एन डी एन आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद डी एन एन आ गया, बहुत बढ़िया। और लास्ट एंड फाइनल आ गया आपके पास एन एन। यहां तक कोई ट्रिपल एन। दिक्कत? बोलो भाई। नो सर। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब आदमी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा जैसे ही, अच्छा सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा? 8। 8। अब यहां पर मुझे बताओ कि इस घटना के होने के जो चांस हैं और इस घटना के जो होने के चांस हैं वो अलग अलग है कि सेम है? सेम है। सेम है। यस। सर यहां पर जो 8 एलिमेंट हैं, 8 की 8 घटना जो हो रही हैं, उनके होने के चांस सबके सेम है, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। यानी कि सर यहां पर लग सकता है फेवरेबल अपॉन टोटल। अब तुमसे पूछेगा कैसे वो क्वेश्चन, वो कहेगा तुम्हें फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन वन बल्ब इज डिफेक्टिव। ये लो सर, बहुत आसान। सो सर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
विच इज इक्वल टू टोटल केस आ गए सर 8। मैंने कहा बहुत बढ़िया। हाँ भाई, वो कह रहा है कि वन वल्व इज डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव चाहिए, बस एक ही डिफेक्टिव। तो सर एक केस ये वाला हो गया, है ना, और एक नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, एक दो डिफेक्टिव चाहिए। डिफरेंस। हाँ, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। कितने केस आ रहे हैं? तीन। 3। तो 3/8 प्रोबेबिलिटी होगी। तो तुम्हें इतना समझ में आ गया कि सर ये तो बहुत बड़ी गोली दे रहा है हमें। मैंने कहा कैसे, इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, मतलब प्रोबेबिलिटी के नाम पर ही आप हमसे पीएनसी पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैं तुम्हें थोड़ा पीएनसी का आइडिया दे रहा हूँ, बाकी का हमारा जो 90% वेटेज होगा वो हम कंडीशनल पर जाएंगे, वहां पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज पहला लेक्चर है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा समझ लो। अनुप्रिया समझ में आ रहा है बेटा? सबको बोलना है यहाँ पर। यस सर। यस सर। बेटा तू बोल नहीं रही है। यस सर। यस सर बोलना पड़ेगा, हाँ वही। अरे सर वो म्यूट था, देखा नहीं। गोली, अरे सर गोली किसकी गोली? गोली, रुको एक मिनट, नेक्स्ट। चलो फटाफट, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा चलो, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। हाँ चलो ठीक है, आ जाने दो। दुनिया में मुझे एक ऐसा सैंपल स्पेस बताओ जिसके जिसके अंदर जो एलिमेंट हो वो इनफाइनाइट हो। ये एटम। यही तो है सर। हाँ तुम समझ गए। ये क्या बोल रहा है एक्चुअली आपसे? ये कह रहा है डाइस इज रोल्ड रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। एक डाइस को जब तक फेंको तब तक 6 नहीं आ जाए। बताओ इसका सैंपल स्पेस। सर बहुत आसान। तो सर सैंपल स्पेस इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया रही मिश्रा जी, ये भैया मैंने पासा पकड़ा और ये फेंक दिया और पहली बार में 6 आ गया। मजा आ गया सर, हो सकता है। यस सर। सर मैंने पासा फेंका सर और पहली बार में 6 नहीं आया, यानी पहली बार में विफल रह रहा हूं मैं। तो पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में आया। तो पहली बार में सर 1 और 6 आ सकते हैं, एक घटना। सर 1 और फिर सॉरी 2 और 6 आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। फिर यस सर सर। अपने पास 3,6 हो सकता है। फिर अपने पास सर 4,6 हो सकता है, मतलब फर्स्ट टाइम में आ ही नहीं रहा। फिर सर अपने पास 5,6 हो सकता है। ऐसा हो रहा है? हाँ। ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहली 2 बार में 6 ही नहीं आया। यस अच्छा, सर। जैसे 1, 1, 6 ये वाले केस, 1, 2, 6 ये वाले केस, डॉट 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 डॉट। मैंने कहा पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी में भी नहीं आया, तीसरी में नहीं आया। मिश्रा जी का पूरा जीवन निकल गया। इतनी फद्दू किस्मत है बेचारे की कि 6 आ ही नहीं रहा। तो कितने इसमें कितने एलिमेंट हो गए टोटल? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। मेरा तो जीवन चला जाएगा सर। हाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट एलिमेंट। अब देखो तुम, कितना मजेदार क्वेश्चन है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? बहुत प्यार से। यहां पर जो सैंपल स्पेस है वो इनफाइनाइट हो गया। हाँ सर। अब इसमें से कुछ टुकड़े की बात करेगा तो उसको डील करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमें कंडीशनल उन सब पे जाना पड़ेगा, तो वेट कर लो अभी उसके लिए। ठीक है। चलो भाई, इवेंट क्या होता है? तो मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज बोलूंगा और समझ लेना बस। तो इवेंट इज नथिंग बट, बर्थडे वाला इवेंट नहीं है ये। इट इज अ सबसेट, इट इज अ सबसेट ऑफ आउटकम्स। ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। दैट्स ऑल। खत्म। देखो हम कोर्स के हिसाब से चीजें समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये यस एक सर। सबसेट है भैया सैंपल स्पेस का। अब तुमसे बेटा मैंने कहा यहां पर कि तुम्हारे पास, तुमने एक डाइस को रोल किया। डाइस को रोल किया तो बेटा आउटकम क्या क्या आएंगे इसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या ये चार बात सही है? पाँच छः। अच्छा, सही मैं है तुमसे सर। कहूँ यहाँ यस पर सर। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ मुझे। सर सेट थ्योरी का थोड़ा सा तो आइडिया है, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 6, जो कि हो गया सर कितना, 64। तो यहाँ पर बेटा 64 सबसेट बनाए जा सकते हैं। यस सर। आपको ये तो आइडिया होगा ना कि सबसेट कैसे निकालते हैं हाँ। 2 की पावर n से। यस। जी तो सर। टोटल सबसेट आ गए 64। यानी कि सर यहां पर इस पूरे केस में 64 घटनाएं बनाई जा सकती हैं। सर बताओ ना कैसी घटनाएं? जैसे घटना नंबर 1, इवेंट 1। इवेंट 1, मैंने तुमसे कहा कि एक ऐसा इवेंट अपन डिजाइन करते हैं। मैंने कहा बेटा एक इवेंट ऐसा डिजाइन करते हैं, इवेंट 1, नंबर ऑन डाइस इज प्राइम। तो बन गया ना घटना। तो क्या आ गया? प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 होगा और 5 होगा। 5 होगा। क्या ये बात सही है? अच्छा बेटा, अब मुझे इसी केस में प्रोबेबिलिटी बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ
इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2। नहीं, 1/2 तो नहीं आएगी। मतलब इस घटना के होने के चांस कितने हैं सर? वेरी सिंपल। पूरा सैंपल स्पेस में टोटल कितने टू आइटम थे? 1/3 होगा। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बढ़िया गेम बताता हूँ। तुम्हें एक समय के ऐसा लगेगा सर सब कुछ ना मिक्सर सा हो रहा है, देखो। सर 3 भी जैसे तो बेटा, प्राइम ही है ना? हाँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये मान के चलो सिंपल सी एक घटना है, समझना बात को अच्छे से। ठीक है, मैं तुमसे कहूं बेटा, जो जिस तरीके से 1 आएगा, यानी 1 के आने के चांस, 2 के आने के चांस, 3 के आने के चांस, 4 के आने के चांस, 5 के आने के चांस और 6 के आने के चांस, सबके आने के चांस सेम है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। सही बात है। तो मान के चलते हैं कि इसके आने के चांस है X%, इसके आने के चांस भी X% होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि X+X+6X टाइम, तो 6X की वैल्यू 100 आनी चाहिए, 100%। यस सर। हाँ। X की वैल्यू आ गई यहां से बेटा 100/6%। अच्छा, अगर मैं इसको परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करूं, मैंने कहा इसका क्वांटिफिकेशन करो, तो आप क्या करोगे इधर? 100/100 इंटू 1/6, परसेंटेज में कन्वर्ट, नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या आ गया? एक्स की वैल्यू 1/6। यानी मैं कह सकता हूं बेटा 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। अब वो आदमी आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बताओ। इवन में क्या क्या था सर? इवन में था 2 और 5। तो सिंपल सर, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, और क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में और आ रहा है इसलिए ऐड किया है सर मैंने यहां पर, तो ये हो गया सर 2/6। इसी को आप बोलते हो फेवरेबल अपॉन टोटल। यस सर। अरे साला, कैसे भी कान पकड़ लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, एक ही चीज बन रही है सर, इतना तो क्लिक हो गया। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक, चलो भाई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर बात करें बेटा, दुनिया का कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये क्या हो जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ऐसा ही लिखेंगे बेटा अपन, जिसको अपन तुम कहते हो फेवरेबल अपॉन टोटल केस। यस सर। फेवरेबल अपॉन टोटल केस। टोटल। अच्छा, अब एक चीज तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी, तभी काम करेगी। व्हेन सबके आने के चांस सेम है, सबके चांस सेम है। क्या ये बात सही है बेटा? यस सर। यस सर। अनुप्रिया, यस सर। और एक और जो बच्चा वेद व्यास है, बात बन रही बेटा यहां तक? हाँ सर। शाबाश। ओके। अब सर, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो वैल्यू है, मतलब परसेंटेज जो होता है, जो परसेंटेज जो होता है किसी भी काम के होने के कितने परसेंट चांस होते हैं ओ, सर? किसी नहीं। भी काम को होने के जो चांसेस होते हैं, या तो 100% होंगे। जैसे मैंने कहा भैया इस पेन को मैं नीचे छोड़ूंगा तो ये जमीन पे गिरेगा, ये बात 100% सच है। तो जिस दिन हाँ 100% होगा, तो 100% को तुम नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 1 बन जाएगा। क्या ये बात सही है? सही है सर। अच्छा, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी भी घटना के मिनिमम चांस कितने हो सकते हैं? 0%। मैंने कहा तुम में से ना तुम्हारी फर्स्ट रैंक आएगी, बताओ तुम कौन सी कैटेगरी में हो? इसके चांस कितने हैं इस बात के? सर, हैं? 1। 0%। सर 0% चांस है, तो इसका हो गया 0। यानी कि सर पूरी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, हम सिंपली कह सकते हैं कि सर किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो आपकी 0 और 1 के बीच में आएगी। ये लो, खत्म। या फिर सर किसी भी घटना के होने के जो चांस हैं वो 0% से लेके 100% हो सकते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा बेटा, जिस दिन 100% हो जाएंगे उस दिन भगवान बन जाओगे तुम, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। और जिस दिन 0% है उस दिन बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ये इवेंट हो नहीं सकता। हाँ भाई, तो फर्स्ट रैंक तुम्हारी आएगी कौन से इवेंट में हो हो तुम नहीं बताओ? सकता। श्योर इवेंट है कि इम्पॉसिबल इवेंट है? श्योर। हो ही नहीं सकता है। हैं? श्योर श्योर। मतलब फर्स्ट रैंक इंडिया में? हम्म। सर मानने में क्या जा रहा है सर? नहीं, मानने में नहीं भाई। कम से कम अच्छा तो माने। ठीक है, चलो। नाउ सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएनसी।
पीएनसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और वहां से थोड़ी सी हिम्मत लगाने की जोटी करते हैं। फेवरेबल अपन टोटल इस पे खेलेंगे बेटा अपन। सो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना सब के सब। फिर अपन पीवाईक्यू करेंगे 5-7, फिर अपन काम काम की चीज प्रोबेबिलिटी देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने एक हल्का हल्का आपको आइडिया दिया चीजों का। सो टू डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर इज एटलीस्ट 10। जब दो डाइस को फेंका जाता है भैया साइमल्टेनियसली, आपने दो डाइस हाथ में लिए और दोनों को फेंक दिया, तो दोनों को फेंक दिया तो सर टोटल केस कितने आएंगे मिश्रा जी यहाँ पर जल्दी बताओ। तो टोटल केस सर टोटल केस मतलब पहले डाइस का नंबर कुछ एक ऐसा आएगा और दूसरे डाइस का एक ऐसा नंबर आएगा। सर पहले डाइस पे कोई भी एक नंबर आ सकता है, 6 चॉइस, और 6 इसकी 216। और 6 चॉइस इसकी, हम्म यानी कि 216। टोटल केस हो गए 36। क्या ये बात सही है? अच्छा सही है सर। अच्छा, अगर हाँ मैं इसको सही। विजुलाइज करना चाहूँ तो वो नंबर्स कैसे आएंगे बेटा? कुछ ऐसे आएंगे जैसे मान के चलो आपका एक 1,1 टाइप का ऐसे आएंगे ना, 1,2 टू टाइप का डॉट 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 ऐसे ही आएंगे। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पर जो पूछ रहा है वो सबसे बड़ी बात होती जो उसकी आस्किंग है, वो कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज एटलीस्ट 10। 10। दो नंबर का सम कम से कम 10 होना चाहिए, तो ऐसे कितने केसेज हैं? यानी अब बताओ फेवरेबल केस कितने हैं उसके। सर 4/6 नहीं नहीं हट, और 6। गिन लेते हैं गिन लेते हैं हाँ 10 गिन के ही रहा लिए। हूँ सर सर। 4 6 1 हो गया सर, यस एक सर। 6 4 हो गया 6 सर, 4 हो गया। एक 5 5 5 5 हो गया सर, और एक हाँ भाई 6 6 ये भी दो चलेगा, आठ 6 और 5 सर। भी हाँ चलेगा सर, 5 और 6 भी बनेगा, क्योंकि एटलीस्ट 10 बोला है, एट कम से कम 10। 11 भी चलेगा, यस 12 सर। भी चलेगा, 10। कम से कम 10 बोला है उसने। क्या ये बात सही है बेटा? हाँ भाई तो सही नहीं है होंगे सर। सर। तो 1 2 3 4 5 6, तो सर यहाँ पर सही। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/6। सर टोटल है मतलब फेवरेबल 6 और टोटल है 36, यानी कि सर 36। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। 1/6 यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। नो सर। सिर्फ लिटिल आइडिया ले लो बस, मैं इसलिए तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, दो डाइस इज रॉ। आठ, 2 8 और 8 2 भी हो सकते हैं ना? हाँ बेटा सर। आठ तो आठ अरे डाइस, आठ नहीं होता ना 8 डाइस आ के जाएगा ऊपर। डाइस में। 22 में 6 तक तो अच्छा, होता है। डाइस, हाँ। हाँ डाइस में बेटा 8 नहीं हो सकता ना। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ भाई इसके बारे में बताना चाहोगे कुछ? क्या कह रहा है? डाइस इज डाइस इज थ्री रोल्ड 3 टाइम्स। गेटिंग प्रॉपर ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर। मयंक तू बोल नहीं रहा बिल्कुल। सर एक बार वो क्वेश्चन पढ़ दोगे? राइटिंग नहीं समझ आ क्वेश्चन पढ़ दीजिए सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। रहा। हाँ, राइटिंग नहीं समझ क्या किसी से छुपा हुआ है क्या क्वेश्चन है? तो ये क्या नो लिखा सर। है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? प्रॉपर नंबर। और डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, 3 बार उछाल फाइंड दिया द था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लार्जर नंबर और देन द लार्जर। प्रीवियस नंबर। अच्छा। सैंपल स्पेस बनाया जाए सर? है? सैंपल स्पेस बनाया जाए पहले। हाँ बना। अच्छा अब वीडियो सही आ रही है ना, अब तो नहीं अटक रही ना? नो सर। हाँ, ठीक। ठीक है। एक, एक 2 भी आ सकता है। एक 15। 3 भी आ। गलत। भगवान से दुआ करना, बस प्रार्थना करके जाना कि पीएनसी वाली प्रोबेबिलिटी ना आए, बस उसको डील नहीं कर पाओगे आप। लेकिन सर अच्छी बात यह है कि पिछले 10 साल से वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, टोटल थ्योरम फलाना फलाना, उसको तो यूं निकाल दोगे आप, यूं। इतना आसान है वो। मैं तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, क्योंकि हम पूरा लेके चल रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, बुरे से बुरे हालत की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सिंपल सी कहानी समझ लेते हैं। ये आदमी आपसे क्या कह रहा है, इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत प्यार से। ये कह रहा है भैया 2 3 डाइस को फेंका जा रहा है। सर 3 डाइस को फेंकेंगे हम तो, और गौर से इसको हम देखेंगे सर। 3 डाइस को फेंकने के बाद सर 3 प्लेस हमें मिलेंगे, पहले डाइस पे कुछ आएगा, दूसरे डाइस पे कुछ आएगा, तीसरे डाइस पे कुछ आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पर टोटल केस तो बहुत आसान है। टोटल केस कितने आ जाएंगे सर? पहले डाइस पे 6 चॉइस, दूसरे डाइस पे भी 6 चॉइस, तीसरे डाइस 36। पे भी 6 चॉइस, यानी कि सर 216 केस आ 216।
बहुत यार बढ़िया। एग्जांपल से अब जो उसने बोला है सर, टोटल हमेशा आसान होता है, मैंने कहा। अब वो आदमी कह रहा है कि साहब उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि गेटिंग लार्जर नंबर देन द प्रीवियस नंबर, यानी कुल मिला के वो ऐसा कहना चाह रहा है कि आपके ये पास कौन नंबर सा? आ रहा है जैसे ये वाला 1 2 3, ये चलेगा। वो कह रहा है आपके पास जितने भी नंबर आ रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे 2 4 6, ये भी चलेगा। उसने कहा 2 3 5, ये भी चलेगा। उसने कहा 2 4 और यहाँ पर 2 5 और ये 4, ये नहीं चलेगा सर। वो क्या कह रहा है, यानी इस वाले पर जो नंबर आएगा ये सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, ये उसके उससे बाद बड़ा। जस्ट बड़ा ये नंबर होना चाहिए, उसके जस्ट बाद बड़ा नंबर ये होना चाहिए। देन हाउ यू आर गोइंग टू थिंक दिस? 3 4 5। केसेस। सर ऐसे ढूंढने जाएंगे तो हो गया जगन्नाथ। मैंने कहा भैया यस ढूंढने सर। जाएंगे तो बहुत बनेंगे। अनुप्रिया, मैं चाहता हूं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और तुम्हें सिंपल लॉजिक लगाना है। सुबह से शाम हो जाएगी ढूंढने गए तो। 216 में से ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें सबसे बड़ा नंबर होगा ये वाला, उसके जस्ट छोटा ये वाला, उसके जस्ट, यानी इंक्रीजिंग नंबर चाहिए सारे तुम्हें। हाँ जी महाराज। अरे भैया, इतनी टेंशन लोगे तो तुम कैसे काम चलेगा? यहां पर तुम्हें बोलना पड़ेगा और तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी हड्डी, हाँ, तोड़ दी जाएगी। इस बात को तुम जानते हो। आराम से प्रैक्टिकली सोचो, मैं तुमसे कह रहा हूँ पीएनसी की बस ईश्वर से प्रार्थना करके जाना कि पीएनसी वाले क्वेश्चन ना आए। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो वो कर तो लोगे ही तुम, खैर मतलब ऐसी तोप तो नहीं चलेगी वहां पर कुछ। हाँ भाई, वेदू भाई कुछ बताना चाहेगा? तो बनाने में तो 20 पेज बन रहे हैं। यस सर। ऐसे बनाने जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सर एक उस तरीके से कर लें, एक को फिक्स कर लें, फिर उसके तो बाद फिर वो 5 आप भी बढ़ेंगे, दोगे? 5 और 5 उससे बड़े होंगे। ठीक है, कैमरा अपना सब ओपन रखना। मैं भाई कोई आइडिया? तुम घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत। जो मैं कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। अनुप्रिया कैमरा ओपन कर फटाफट अपना। यस सर। बेटा ये मत कराकर मैं बार बार नहीं बोलूंगा तुमसे। चलो, देखो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है तुम्हें हो क्या रहा है। ये आदमी तुमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया 216 नंबर जो हैं, उन 216 में से ऐसे कितने नंबर हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। अब एक एक करके ढूंढने जाएंगे तो हम हो जाएंगे परेशान। यहां तक कोई दिक्कत? आपको तो तुमने एक काम करा, तुमने बड़ी चालाकी खेली कि सर फेवरेबल केस निकालने की एक ट्रिक अपन निकालते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा कैसे? सर एक काम कर लेते हैं, टोटल नंबर जो आएंगे वो इसी सेट से उठाए जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ भैया, हम्म, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया नहीं है, अभी पीछे हमने पीएनसी, मैंने तुम्हें इतना तो बता दिया था। अब इस सेट से तुम्हें तीन, अब यहां से बेटा 3 नंबर निकल के आएंगे। पहला नंबर निकल के आएगा वो यहां रखा जाएगा, दूसरा नंबर निकल के आएगा वो यहां रखा जाएगा, तीसरा नंबर निकल के आएगा वो यहां रखा जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है सर। नो सर। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि सर 3 नंबर चाहिए सेट में से, तो तुमने कहा कि सर एक काम कर लो ना, आप यार इतनी बकवास कर रहे हो फालतू का, आप 3 नंबर उठा लो, कोई भी 3 उठा लो सर। मैंने कहा अच्छा, अरे उठाओ तो सही सर। चलो मैंने कहा उठा लिए। तो 3 नंबर उठाने के तरीके कितने हो गए बेटा?
63। 63। यस अब सर। मान के चलो मैंने 63। नंबर उठाया 5, 6 और 3। 3। अच्छा बेटा, जो हमसे पूछा है उस ऑर्डर में इन 3 नंबर को अरेंज करने के कितने तरीके? एक। ओनली वन वे। यस सर। हो गया यस सर सर। खत्म। 20 बाई। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 6, 5, 4, 20 यानी 20 बाई अपॉन 216। 216। नहीं समझ में हो आया। गया 10। ये 63 मैंने कैसे करा? मैंने क्या करा, पहले 3 नंबर सेलेक्ट किए और मैं उनको अरेंज करूंगा एक ही तरीके से, खत्म कहानी। बस मैं उठा के ले आया और मैंने ऐसे बिठा दिया कि भैया सबसे पहले बैठेगा 3, उसके बाद 5 बैठेगा, फिर 6 बैठेगा। उसको अरेंज अच्छा। करने का तो एक ही तरीका है, दैट्स ऑल। अनुप्रिया समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? यस सर। यस सर। तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आ गया कि सर अगर कल को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे तुमसे कल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि तुम्हारे पास डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं और तुम्हें 4 नंबर सेलेक्ट करने इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले, तो 64 उनको अरेंज करने का एक तरीका। समझ गए मैं सर। एक और क्वेश्चन इसके अंदर तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यार, तुम्हारा मुंह बन जाता है फिर मैं उदास हो जाता हूँ। जैसे नहीं यस मान के सर। सर। चलो बेटा, समझा। मयंक भाई क्रिकेट से जी प्यार सर। करता हूँ। अभी आजकल कौन यस अच्छा सर। खेल रहा है क्रिकेट में? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा और शेफाली दीदी। इतना नहीं देखते भाई लड़कों में बता, सैफ अली दीक्षित। हैं। क्यों सर, लड़कियों में क्यों नहीं? अच्छा हाँ ठीक है, चल तू बता फिर। तू बताइए, 2 3 लड़कियों के नाम बताइए। शेफाली, फेमिनिस्ट हो गया। हरमनप्रीत, स्मृति। सैफ अली वर्मा और एक ही है, सैफ अली एक वर्मा, सर 2 हुए। एक ही बोला है सर। ठीक है, लड़कियों अभी की हमारे बात कर चैप्टर लेते हैं। फोर्थ सैफ में अली भी हो एक गई, और बता। हाँ ठीक है, सैफ अली हो गई, और बता। सर बड़ा स्मृति। बनाइए, ऐसे नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। एक दीप्ति शर्मा हो गई, ठीक है, और बता। हरमन। श्रीकर्ण। हरमन, अरे होशियार बच्ची यार। अब मान के चलो भैया क्रिकेट टीम में ये लड़कियों की टीम है और 11 प्लेसेस हैं। बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है, समझना बात को अच्छे से, बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है। ये जो सैफाली है ये बिगड़ गई, इसने कहा कि साहब सुन लो भैया, ऐसा है बैटिंग ऑर्डर में सबसे पहले मुझे जो है ना, मैं दीप्ति शर्मा से ऊपर जाऊंगी। क्या मुझे चीज दीप्ति सर? शर्मा से पहले खेलना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी कंडीशन है। और दीप्ति शर्मा कह रही है कि मुझे भैया हरमन से पहले खेलना है, ये कंडीशन है। अब बताओ बैटिंग ऑर्डर कितने तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो? सर वेरी सिंपल। एक तरीके। तो कोच ने क्या करा, कोच ने बुलाया तीनों के, कोई तुम तीनों ज्यादा नाटक कर रहे हो, तू पहले जाना चाहती है हो जा। सैफाली, तू पहले जाएगी, हाँ भैया पहले जाऊंगी मैं। दीप्ति कह रही है मैं हरमन से पहले जाऊंगी, ठीक है साहब तुम तीनों आ जाओ फटाफट। तीनों को बुला लिया मार्केट में। हम्म। उन्होंने बोला कि चलो ये जो बैटिंग ऑर्डर 11 सीट खाली पड़ी है, कोई भी 3 सीट सेलेक्ट कर लो आप, कोई भी 3 जो तुम्हारा मन हो, तुम दूसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ, कैसे भी जाओ। तो 11 सीट में से कोई 11 भी 3 C3। सीट को सेलेक्ट कर लिया। अब कोच कितना समझदार और कितना प्यार से उसने बोला कि अच्छा सेलेक्ट कर लिया, अब बिठाऊंगा मैं इनको। बिठाने के कितने तरीके? एक। 165। तो सर सैफाली हमेशा आगे खेलेगी दीप्ति से, दीप्ति से हमेशा पहले खेलेगी हरमन से। तो इस तरीके के इस इवेंट को होने के जो चांस हैं टोटल वो 11C3 है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो ओ सर। सिंपल। मैंने तुमसे ठीक पहले भी ठीक। कहा हुआ है, जब जब कंडीशन आ जाए पहले कंडीशन को ही तोड़ो। तुम खुद पात्र बन जाया करो, कहानी का पात्र बन के फील किया करो कि यार हम कोच हैं, अब हम क्या करें, ये आदमी ऐसा ओ, ऐसा कह रहा है, तो पहले उसी को डील करो एक एक करके कि अच्छा भाई आ जाओ चलो। शर्मा जी समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? आ रही है सर, एकदम यस बिल्कुल सर। साफ सुथरी। हाँ भाई व्यास बात बन रही बेटा। हाँ सर। शाबाश। तो अब तुम बैटिंग ऑर्डर भी बना सकते हो अब तो चाहो तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। एक कॉइन को 10 बार फेंका गया। क्यों सर, एक बार से मन नहीं भरा? मैं भाई यस सर। क्या मुस्कुराहट है तेरी।
बैंक का सिलेक्शन हो गया ना भाई साहब एनआईटी आईआईटी में, तो मतलब मैं तेरा काउंटर एग्जांपल दूंगा लोगों को कि भाई साहब तुम क्या मोटिवेशन, फर्जी मोटिवेशन। मोटिवेशन का बाप है बैंक भाई। कैसे? जो इंसान बाथरूम में बात मतलब ड्यूरिंग दी प्रोसेस क्लास लेता है। बाथरूम में प्रोसेस के दौरान क्लास कोई ले सकता है ना, मतलब बिग फैन। उसी को मैं कहते हैं। मतलब भाई, मतलब लोग कहते हैं ना हम थक गए, हमसे पढ़ा नहीं जाता, इस आदमी को दिखाओ कि ये आदमी दो डेडिकेशन साथ है सर दो पूरा। तीन काम एक साथ कर लेता है भाई ये आदमी। उसी का। ओके सो यस, एक कॉइन को 10 बार फेंका गया। मैं तुम्हें लिटिल लिटिल आइडिया दे रहा हूं, और यहां से एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? मिल हाँ गया भाई, सर। एक कॉइन को 10 बार फेंका गया, ये कह रहा है हेड appears exactly 4 times। प्रोबेबिलिटी बताओ इस बात की। सबसे पहले सर सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा भैया पहले टोटल केस बता दो आप तो। 10 बार उछालेंगे तो हेड भी आ सकता सर है, टेल भी आ 20। सकता है। एक एक टुकड़ा, पहले कॉइन को फेंकेंगे सर, पहली हम्म, चॉइस या तो हेड आएगा टेल आएगा। फिर कॉइन को टेल दूसरी बार आएगा। फेंका, फिर हेड आया टेल आएगा। फिर तीसरी बार फेंका, फिर चौथी बार फेंका, पांचवी बार फेंका, छठवीं बार फेंका, सातवीं बार फेंका, बस आठवीं बार फेंका, नौवीं बार, 10वीं बार। सर ये तो बहुत आसान है। सर पहली बार फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो चॉइस। दूसरी बार ओ। फेंकेंगे तो फिर से दो चॉइस, डॉट डॉट डॉट। सो हम कह सकते हैं सर टोटल केस हो गए 2 की पावर 10। 10। समझते नहीं हो बात को? निकल क्या ये बात पड़ते हो सही आप है? तो। यस सर। अब अब सर फेवरेबल केस की बात कर लेते हैं मैंक भाई। फेवरेबल केस में क्या बोला है इस यस आदमी सर। ने? वो कह रहा है भैया एग्जैक्टली 4 आना चाहिए। 4 टाइम। चार हेड हेड होने 4 बार। चाहिए। तो चार इसका हेड मतलब होंगे। हेड, हेड, हेड। हेड हेड। और हेड। हेड, हेड। और हेड। टेल हो गए 6। ये वाले प्रोसेस। अब लेकिन मजा आएगा यहां पर बहुत बढ़िया सा। मैंने तुम्हें पीएनसी इसलिए पढ़ाया था। अनुप्रिया को नींद आ रही है। और सर हे भगवान, हे ईश्वर। यहाँ पर सबसे बढ़िया मुझे जो बैठे हुए बच्चे लगते हैं, एक तो शर्मा जी, एक सार्थक, एक अपना कल्पी भाई। ये दोनों ऐसे बैठे रहते हैं, मतलब ठीक है प्रॉपर पढ़ने वाले पोज में। ये मयंक, अनुप्रिया, तुम तो ऐसे मतलब लगाए कहीं बिल्कुल गरीब लोग नहीं होते कि साहब फुटपाथ से पढ़ रहे हैं सर, जमीन पे बैठे हैं, क्या बताएं सर। सर मतलब मोबाइल घुटनों पे रखा हुआ है, और तो आपको क्या शेयर करें सर। गरीबी तो है सर, गरीबी तो हमने हाँ देखी ये देखो, सॉफी वाला आदमी साले कब किसका मार दिया है तूने? है। हैं? सर फ्री में लाना सर कॉपी के साथ। अच्छा सुनो पहले, हाँ। तो ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 4 हेड होने चाहिए। सो यस, मुझे इसका आंसर बताओ। सर अरेंज चार कर सर बजे एक देंगे डब्बे में पहले बिठा 4 दो। को पीएमसी के हिसाब से। हाँ, समझो, उनको एक प्रैक्टिकली डब्बे समझो, में बिठा घबराओ दो। मत, घबराओ मत। सर एक केस ये हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये टेल टेल हेड हेड टेल ऐसा कुछ आ जाए। यानी कि सर यस सर। अल्टीमेटली बहुत सारे केसेस बनेंगे, मैंने कहा। तो सर कुल मिला के सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि तुम यही तो कर रहे हो यहां पर सर, कि तुम 4 हेड और 6 टेल को अरेंज कर रहे हो बस। जी यस सर। सर। अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके? 4 और 6 10, 10 फैक्टोरियल। सर 10 चार हेड फैक्टोरियल। एक जैसे हैं, 4 फैक्टोरियल। छह 4 टेल एक फैक्टोरियल। जैसे हैं, 6 फैक्टोरियल से 6 डिवाइड। फैक्टोरियल। 6 बोलो यहां फैक्टोरियल। तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। सर नो 10 सर। और तो भी ये हो हो सकता गया है। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 8 7 नीचे आ 7। गया 4 फैक्टोरियल। 4 3 2, दो। 4 2 ये गया, इससे ये वाला गया 3। आंसर आ गया 210। 210। So what is the required probability? 210 210 बटा टोटल दो में। की दो पावर दस दो। बटा दो की पावर 10, यानी कि सर 210। 21/2 की पावर 9। 21 9। बटा 2 की पावर 9 हो गया 512। सर मम्मी कसम कुछ समझ में नहीं आया। टाइम लगेगा, टाइम आ गया लगेगा। सर। नहीं नहीं सर, मतलब ऐसे कैसे? ये कैसे करा आपने? मतलब कैसे? कुछ भी। ऊंट, ऊंट की पूंछ सर पे इससे अच्छा कबूतर हो लट टू गए। के बाद, 2 के बाद 10 तो 2 की पावर 9 512 ही 1024 होता लिख है दो। ना? वो तो ठीक है, बट 2 के बाद 10 को 1024 लिख देते हो, वो ज्यादा इजी था। हाँ ठीक है, ये 5 और रह गए यहाँ पर यार, उसमें क्या है, अब सही है। यस सर, अच्छा लग रहा है। साले हर चीज में यस बोल रहा है तू, कल भी तेरी हड्डी तोड़ दूंगा मैं।
21 पे भी यस बोल दिया तूने, 21 × 5 पे भी यस बोल दिया। हम कहाँ बोले सर अभी? अच्छा अभी पक्के वाला यस है। सर मयंक भाई बोल रहे हैं सर। मैं भाई बोलो। हम बोले ही नहीं है सर। आवाजें दबाई जा रही हमारी। मैं भाई को दवाई पिला दो। किसकी दवाई पिएगा बेटा? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। हेड appears एटलीस्ट 8 टाइम्स, कम से कम 8 बार हेड देखना चाहिए। सो मैं डायरेक्टली आंसर करूंगा, प्रोसेस में समझ में आ गया है सर। यस आठ सर। बार हेड दिखना चाहिए तो इसके सर एक तो 8 बार हेड ले लो, ये वाला केस हो गया पूरा एक। सर और एक ये भी हो सकता है कि सर 9 हेड आ जाए तो कोई बुराई वाली बात, मैंने कहा कोई बुराई वाली नहीं है। सर 10 के 10 हेड लें तो आप नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं होंगे भैया, नहीं। तो तीनों केस हो जाएंगे कवर इसमें। अच्छा बेटा 8 हेड के लिए कितना? सर 8 हेड 2 टेल, 8 हेड 2 टेल दैट इज 10c2। देखो हम्म। 8 हेड 2 टेल जो कि हो गया बेटा इस तरीके से 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, बस। टू इंटू टू फैक्टोरियल फैक्टोरियल। तो ये आ गया 45। तो 45/2 की पावर 10, ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये बन गया 10/2 की पावर 10 प्लस ये बन गया हेड हेड, ये तो एक ही केस आएगा बस। यस सर। 1/10 तो ये 2 फाइनल without आंसर any। आ गया 56/2 की पावर 10। क्या ये बात सही है बेटा? व्यास समझ हाँ में आया जी। मैंने क्या करा ये? हाँ सर। शाबाश। तूने हाँ बोला कि हाय बोला है? आई। हाँ ही बोला। क्या मुस्कुराहट है मैंग भाई की। नेक्स्ट। हेड appears at most 4 टाइम्स सेम क्वेश्चन में। जल्दी आंसर बताएंगे सब लोग, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा सब कुछ। अनुप्रिया तू तो बेटा ऐसे बैठ जाती मामा घर पे आइए कि हाँ कराओ कराओ सर, कराओ कराओ। अच्छा 2 चाय और मंगा लो सर, अदरक थोड़ा मेरी वाली में कम करवाना सर। मेरी वाले में सर अदरक कम और चीनी थोड़ी ज्यादा, क्योंकि सर हम लड़कियां चीनी ज्यादा खाती हैं सर। कराओ कराओ सर। इलायची इलायची वाली करा दी। तो तेरे लिए 2 इलायची मंगा दूं? एक दोनों इलायची दोनों मुंह से खा लिए तू। दोनों मुंह से। चलो भाई एटमोस्ट 4 टाइम्स, मैक्सिमम। वो आदमी कह रहा है भैया कहीं एटमोस्ट मतलब कि इंसान कैसा लगता है प्राण निकल गए कि साहब ज्यादा से ज्यादा 4 हेड झेल पाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ज्यादा हेड नहीं यस झेल पाएंगे। तो मैं भाई बहुत सिंपल है तो सर, हो सकता है उसने कहा 4 हेड तो झेल लोगे कि हाँ भैया 4 तो झेल लेंगे। अच्छा 3 हेड अगर आपको दे तो कोई बुराई वाली बात कि नहीं? बुराई नहीं है, मजा आ जाएगा। एक ये केस हो गया। और 2 हेड दे दे तो और मजे आ जाए। और एक अच्छा एक ही हेड दें तो और बढ़िया। और मैंने कुछ कहा भाई नहीं। 0 हेड दें तो सर तो भी चलेगा। क्या ये चारों पांचों केस कवर हो गए इसमें? हम्म। यस सर। अच्छा बेटा 4 हेड को जैसे ही तुम यहां पर तुम देखोगे 4 हेड और 6 टेल को एडजस्ट करोगे तो 10c4 हो गया। यस यस सर। सर। ये बस यही गड़बड़ है सर, ये सी कहां से आया यहाँ पर? नहीं मैंने सर कहा पता है भाई सर। रहता बस में है। से देखो 4 सिलेक्ट कर। अभी पीछे वाली कहानी बेटा ये क्या हाँ था, सही। गौर से देखो ये Test वाला। सर 6 और 4 10, इन दोनों का एडिशन ऊपर है तो सर इसको या तो 10c4 कह सकते हैं या 10c6 कह सकते हैं, बात 10 एक ही है, याद है आपको? यस सर। yes हाँ sir. यस सर। बस मैं चालाकी खेल रहा हूं यहां पर। सर ये हो गया 10c3, ये हो 10c3 गया 10c2, 10c2 ई हो गया 10c1 10c1, वन ई हो गया एन 10c0। सी जीरो। So sir, required probability which is equal to 10c0, 10c1 dot 10c4 डिवाइड बटा 2 की पावर 10। 2 के सर बाद ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे? मैंने कहा ना ना मुन्ना ना, ना हम मुन्ना बाइनोमियल थोड़ा ना। यूज करेंगे यहाँ पर, हम बाइनोमियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सर पढ़ लो बाइनोमियल, आज तो पढ़ ही लो सर, जो होगा देखा जाएगा। हाँ भाई तो देखो 10c0 यस सर। प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस 10c4, राइट? यस सर। कितने बच्चों को ये लॉजिक पता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट प्लस NCN, इसका आंसर 2 की पावर n होता है फ्रॉम Yes बाइनोमियल। sir.
कितने बच्चों को पता है ये बात? पता है। पता है ना? हाँ, यार सही है। हाँ। ओके, हाँ ये सही तरीका है, हैंड्री जैसे कर दिया करो। यहाँ सही है, यहाँ तो सही दिखता है। तो बेटा इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? सर यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसको बोलते हैं बेटा हाफ सीरीज। ये क्या बदतमीजी है सर? हाफ सीरीज को डील करने का एक ही तरीका, दो से मल्टीप्लाई करो, दो से डिवाइड दो से करो। डिवाइड। तो 1/2 को बाहर रखो, यस दो सर। से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा टेन सी नॉट को 2 बार लिख लो। टेन सी नॉट प्लस टेन सी नॉट लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो। लिख सकते हैं सर। यस टेन सी सर। वन को 2 बार लिख सकता हूँ मैं। बिल्कुल। यस ऐसे ही डॉट डॉट सर। सबको लिख लूंगा। मजा आ गया सर। अच्छा यस बेटा, एक सर। और रूल हमने पढ़ा है कि एनसीआर की वैल्यू एनसीएन माइनस आर के बराबर होती है। या फिर ऐसा कह लो सर कि यस टेन सी सर। सिक्स या टेन सी फोर, बात तो एक ही है। एक ही बात है एक ही सर। होती है। तो इसको मैं टेन सी टेन कह सकता हूँ, यस कह लो सर। सर। इसको मैं टेन सी नाइन कह सकता हूँ। 10C9 कह सकते हैं। यस तो सर। गौर से आप देखेंगे बेटा एक मजेदार, तो टेन सी नॉट हो गया, टेन सी वन हो गया, टेन सी टू हो गया, टेन सी थ्री हो गया, टेन सी 10C4 फोर हो। हो गया। राइट। अगला टेन सी फाइव यस इसमें सर। है नहीं एक्चुअली, तो वो मैं बाद में घटा दूंगा। अच्छा, टेन सी सिक्स और टेन सी फोर तो एक ही चीज है, तो यस टेन सर। सी सिक्स भी यस आ गया। सर। हम्म। टेन सी सेवन आ गया, थ्री आ गया, तो टेन सी एट आ गया। क्या ये बात सही है? यस सर। टेन सी यस नाइन आ सर। गया, और लास्ट वाला टेन सी टेन आ गया। सर सब कुछ बन गया, इस पूरी सीरीज में सब कुछ बन गया, बस ये वाला टर्म गड़बड़ है, ये टर्म नहीं आ रहा है इसमें, देख इसको लो। माइनस कर देंगे। तो सर इस पूरे आंसर को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि सर 2 की पावर 10/2 -10C5। कोई दिक्कत नहीं सर। अरे यार, जो भी आंसर बन रहा था बायनोमियल है, जो भी आंसर बन रहा था वो 2 की पावर 10 बन गया। क्या हो गया? 2 की पावर 10 बन गया। यस सर। दोबारा बताता हूँ, कितने बच्चे कंफ्यूज हो गए इस बात को लेकर? सर नहीं, कोई नहीं हुआ। मयंक यस भाई, सर। मयंक भाई छोटी लेवल पर समझते हैं। मयंक एक चीज बता तू मुझे, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, इसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 5 फॉर्मूला से? यहां तक कोई दिक्कत? यस नहीं। अच्छा, किसी आदमी ने तुझसे एक चीज पूछी है कि वो कह रहा है कि भैया 5C0 हम्म। प्लस 5C1 प्लस का 5C2, इसकी वैल्यू बताओ। तो तूने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब गौर से समझियो, जो 2 से तूने मल्टीप्लाई करा तो 5C0, 5C1 तो ऐसे ही रहने दिया, प्लस 5C2 रहने दिया। तो देख यहाँ पर 5C0 5C0 2 बार हो गया। हाँ। यस सर। जो एक 5C0 है उसको तूने 5C5 कर लिया, चलेगा? क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे। बराबर हो गया। जो 5C1 है उसको तूने 5C4 लिख लिया, चलेगा यहाँ तक? और यस सर। और जो 5C2 है उसको 5C3 लिख लिया, चलेगा यहाँ तक? 3। यस। अब देख, 0 1 2 3 4 5, ये पूरा क्या बन गया? 2 की पावर 5। तो दो की 5। पावर 5 डिवाइड बाई 2, यानी 2 की पावर 4 आंसर आ गया, जो हमसे पूछा था उसने, ये वाला। सो यस मैंने पीछे सर। वाले क्वेश्चन में क्या करा है भाई, यहाँ पर देख, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर सर ये वाला टर्म आ ही नहीं रहा था, एक्चुअली ये टर्म है ही नहीं कहीं, 10C5 वाला। हम्म। तो मैंने इसको जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो यस बैलेंस सर। करने के लिए घटाना पड़ेगा तुझे। हाँ। तो यस बस सर। जैसे ही जोड़ा तो 2 की पावर 10 बन गया, तो ये पूरी कहानी तेरी बन गई, पुरानी वाला जो जुगाड़ था। तो ये हमारा आंसर हो गया सर, 2 की पावर 10 -10C5 फेवरेबल अपॉन 2 भी आ रहा है, तो 2 की पावर 11, ऐसे कर सकते हैं उसको। यस सर। यस हम्म। सर। अच्छा, ये सब पता है हम क्यों कर रहे हैं एक्चुअली यार? बेटा देख, इसको सॉल्व करेगा तो इसको भी सॉल्व कर ले। एक 10C1 की वैल्यू आ गई 10, यस टेन सी सर। टू की वैल्यू आ गई 45, ऐसे सॉल्व कर ली, गोली मार सारा इन सबको, अगर तुझे दिक्कत आ रही है तो। लेकिन पता है ये हम इसलिए कर रहे हैं बेटा, अगर 10 की जगह 100 होता तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता।
10 की जगह 1 लाख होता यस तो सर। फिर अपन नॉर्मल मोड पे लेके नहीं जा सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हेड एंड टेल एपियर्स अल्टरनेटिवली, रेड टेल टेल है। इसका आंसर कौन बताएगा? सर गैप मेथड करना है क्या यहाँ पे? गैप में तो फिल करना गैप है सर। मेथड। सर बहुत आसान। टोटल केस तो 2 की पावर 10 हो गई, मैंने कहा ठीक है। यस सर। हम्म 2 की पावर 5 इंटू 2। हट साला। एक चीज बताओ, हेड और टेल, इसको ये बताएगी ना, बच्ची बताएगी बेटा, अनुप्रिया। हेड और टेल को अल्टरनेटिवली आना है, हाउ मेनी वेज? घबरा मत, घबरा मत, सोच आराम से, प्रैक्टिकली सोच। 10 हैं तेरे पास, तो तू ऐसे ही करेगी ना, देख। सर सिंपल, या तो ऐसा आएगा HT 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 HT, या सर आप टी से स्टार्ट कर लो, TH TH TH, केवल 2 ही तरीके हैं सर, ओनली 2 वे, खत्म। यस सर। हम्म सर वो आपने बताया था कि रिप्लेस हो जाएंगे आपस में, ये क्यों हो जाएंगे? ये तो आइडेंटिकल है, सब एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं थोड़ी है। होगा। यस सर। कंफ्यूज होने से मतलब, देखो सर समस्या आ रही है। देखो मानो बस बात को, सर हमें समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है सर। सिंपल, 2 तरीके। हाँ भाई, पाई, व्यास पाई। हाँ क्या सर। नाम, तेरा नाम बहुत अच्छा है यार। थैंक यू सर। थैंक यू। कहाँ से है तू? महाराष्ट्र पुणे। महाराष्ट्र पुणे। अरे वाह, कहाँ पे पड़ता है? सर फिजिक्स वाला इंडिया में। में। संसार के सबसे खतरनाक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है तू, वेरी गुड, चलो, ग्रेट। सो फाइनली, फाइनली फाइनली 2 ही तरीके होंगे, क्या ये बात सही है? मैं थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अनुप्रिया, तुझे ऐसा लग रहा होगा कि सर कल जब आपने वो औरतों को और पुरुषों को बैठाया था तो वहां तो रिप्लेसमेंट मारे थे, तो बेटा वो अलग अलग थे ना, ये सेम शकल के हेड हैं, इनको कैसे रिप्लेस करोगे आप? हाँ सर, अभी तो आ गया सर। अभी तो आ गया सर, सुबह की सुबह देखेंगे सर। देखो अभी की तो ठीक है सर, अभी का तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, सार्थक बेचारा बहुत टेंशन ले रहा है कि सर देखो बहुत दिन हो गए सर, आज 5वां दिन है, आप ना मेरे साथ मस्ती कम कर रहे हो, मतलब ऐसे नहीं चलेगा सर। मुझे कम सर चाहिए था हमसे भूल क्या सर। गलती हो गई, थोड़ी बहुत मजाक हमारे साथ भी कर लो सर। भूल गए आप तो। भूला। और ये कल भी बेटा एक बल्ब लगा ले तू, थोड़ा तो ऐसे अंधेरे से में बैठता है तू, मुझे ऐसा लग रहा है। कल लगा ली, अब आदि मत नहीं करा सर, था कि वो सर अभी लगाता हूँ, ठीक है आ जाओ। कैमरा, मेरे वैसे बल्ब। कैमरा थोड़ा खराब। हेड appears at odd number of time। मतलब हेड जो पहले दिख जो। रहे हैं आपको, 3 बार 5 बार ऐसे। हाँ, सर हाँ। मतलब जैसे एक हेड की अल्टरनेटिव तो जगह हो या तो जाए। 1 हेड ले आओ, या 3 हेड ले आओ, या फिर 5 हेड ले आओ, या 7 ले आओ, या 9 ले आओ, तो सर बहुत आसान। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है सर। एक सर एक पुराने हेड ले टेन आओ सी यानी जीरो 10C1, सर 10C3 10C5 फेवरेबल, 10C5 10C7 10C9 हम्म 10C9, अपॉन 2 की पावर 10। खत्म। अच्छा, ऊपर वाली जो CCC दिख रहा है उनको सॉल्व कर सकते हो आप? हाँ कैसे? या तो सर खोलना इनको डायरेक्ट, मतलब इनकी हम्म मल्टीप्लाई वो करके इसको। सर टेन सी सर थ्री वो और 10C7 एन एक ही सी एन जैसे इज तो है। इक्वल टू एन सी एन माइनस आर वाला फॉर्मूला। है जी। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो 10C1 10C9 बराबर है, 10C3 हाँ 10C7 बराबर है। बराबर है। हाँ ग्रेट, हम्म ठीक है सॉल्व कर लेना, चलो आगे चलते हैं। ओ मैं पीएनसी की ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा, लेकिन तुम्हें लगभग पूरा ऐसा कवर करा के चल रहा हूँ कि तुम्हारी बात बन जाएगी। फिर हम मेंस के आज कम से कम 5-7 क्वेश्चन करेंगे, तुम बोलोगे सर यूं निकाल देंगे, बस किस्मत पे खेलना आप। कंडीशनर का तो एक क्वेश्चन तो कन्फर्म दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा तुम्हें। ये तो दूसरे क्वेश्चन की लड़ाई चल रही है। एक क्वेश्चन तो 100% तुम्हारे पास, तुम्हारी झोली में गिरने वाला है, कंडीशनल, उसको तो मैं डाल के छोड़ूंगा। कंडीशनल वाले को तो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं आता, उसको सब करेंगे।
ये तो किस्मत वाला चल रहा है कि पीएनसी का लाइट मोड वाला आ गया, जिसको तुम्हारे दिमाग में चीजें क्लिक हो गई, उसको अपन कैसे देखेंगे। सो जनाब, अगर थोड़ी बात करें यहां पर, ये आदमी कह रहा है ए एंड बी टॉस अ फेयर कॉइन। दो आदमी हैं, दो कॉइन को वो फेंकते हैं, ठीक है, 50-50 टाइम्स, 50 बार दोनों फेंकते हैं 50 टाइम्स। ठीक है दादा? जी सर। ओके, बोथ आर गेटिंग सेम नंबर ऑफ हेड्स। प्रोबेबिलिटी बताओ इस बात की। पहले मुझे टोटल केस बता दो, चलो। टोटल केस, घबराना नहीं है, बिल्कुल कनेक्ट करो मेरे साथ। ये आदमी क्या कह रहा है सर, आंख बंद करके फील करते हैं कि दो इंसान हैं, दो आदमी हैं, एक कॉइन को फेंक रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है। ए एंड बी टॉस अ फेयर कॉइन साइमल्टेनियसली। पहले ए फेंकता है फिर बी फेंकता है, ऐसे, सॉरी, साइमल्टेनियसली, एक साथ, एक साथ फेंक रहे हैं, एक साथ फेंक रहे हैं। सो हाउ मेनी टोटल केसेस वी हैव? सर वेरी सिंपल। अब ए फेंकेगा सर, पहले बार को टॉस करेगा ए तो 2 चांस, दूसरी बार करेगा ए तो भी 2 चांस, तीसरी बार करेगा तो भी 2 चांस। तो सर 2 की पावर 50 तो हो गया ए के लिए, और क्योंकि काम में कंटिन्यूटी है, 2 की पावर 50 आ गया बी के लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी। ये लो, ये लो, सही है यहां तक? ये सर। अच्छा, बोथ आर गेटिंग सेम नंबर ऑफ हेड। अब इनमें ना, हाँ, अब वो कह रहा है कि भैया उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के सेम नंबर ऑफ हेड आ रहे हो। जैसे ए के अगर 5 हेड आए हैं तो बी कह रहा है भैया मेरे भी 5 ही आने चाहिए। अगर साला ए के 7 हेड आ रहे हैं तो मेरे भी 7 आने चाहिए। अगर ए का एक भी हेड नहीं आया तो मेरा भी एक भी नहीं आएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। ओ, वाओ। अनुप्रिया, अरे भाई क्यों रुला रहे हो उसको? अच्छा, आपको बस ये मजा आ रहा है ना? कहानी यस ठीक सर। बन रही है ना? यस सर। यस सर। अनुप्रिया तो बेटा मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ, मतलब क्या बोलूं। क्यों नहीं, सर? तू बहुत शर्माती ज्यादा है, शर्मीली बच्ची है तू। नहीं तो। नहीं तो चलो भाई, बोथ आर गेटिंग सेम नंबर ऑफ हेड। यार इसको प्रैक्टिकली समझो, मैं तुमसे पहले भी कहता हूं, जब तक तुम क्वेश्चन को डील नहीं करोगे और फील नहीं करोगे, सॉरी फील नहीं करोगे तो डील नहीं कर पाओगे। देखो कैसे, जैसे ए कह रहा है कि भैया दोनों के जो हेड है वो सेम आने चाहिए। तो वेरी सिंपल सर, ए के आने के चांस कितने हैं? ए के पास हो सकता है सर कि ए का हेड आया ही नहीं, ए का हेड ही नहीं आया, फिर क्या करोगे आप? उसके सारे टेल 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 50 के 50 टेल आ गए। सही बी बात का है? भी नहीं आएगा ना फिर। हैं? बी का भी नहीं आएगा ना सेम हेड। हाँ, तो सर फेवरेबल केस कितना मजेदार है, तुम स्वाद आएगा तुम्हें। और तुम्हें एक चीज यहाँ इस क्वेश्चन में फील ये आएगी कि भाई साहब प्रोबेबिलिटी साली कहाँ जाके अटैक करती है, मतलब कहाँ से कहाँ चली जाती है। देखो सर, ए में मान के चलो हेड आया ही नहीं तो 50 C0। क्या ये बात सही है? वो सी वाला गेम समझ में आ गया, सी कैसे कर रहा हूं मैं? हम्म। यस यस सर। सर। अच्छा, सेम कहानी सर, बी का भी यही है, तो 50 C0 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? यस सर। सर हो सकता है कि ए का एक हेड आ गया, एक हेड आ गया तो 50 C1। अब बीबी कह रहा है भैया बी का मेरा भी। भी एक हेड रहा हो, तो 50 C1 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? उसका ही 50 C1। ये भी हो सकता है कि 50 C2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हो रहा है? क्योंकि 50 C2 फॉर ए, 50 C2 फॉर बी। मैं भाई कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इससे मैं एक बात समझ, 50। इसमें इसमें सी क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है तुझे? देख तू ऐसे सोच, दो हेड और 48 टेल, इनको अरेंज करने के तरीके, 50 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। और 48। 48 फैक्टोरियल, जिसको 50 C2 कह सकते हैं। घबरा मत, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो इस बात को। यहां पर समझना बहुत जरूरी है। साला गोली मारो एग्जाम एग्जाम को सबको। ऑल ओके? यस सर।
डॉट 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 डॉट। 50 बार और होगा हो ना? सकता है कि 50 के 50 हेड आ जाए, है। तो उसके भी आएंगे, ये लो सर। लेकिन सर ये जो ऊपर आपने लिखा है, ये क्या बदतमीजी यार, ये तो हमने कभी नहीं देखा। मैंने कहा दादा ये बाइनोमियल है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत जरूर कराऊंगा। सो दिस इज व्हाट दी बाइनोमियल। ओ, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? कोई फॉर्मूला कुछ पढ़ा है आपने जीवन में कभी थोड़ा बहुत? समेशन ऑफ साले मैं भाई दारू पी रहेगा तो क्या क्या था ये? ये क्या था रे? इतना गंदा पानी कौन पीता है? यस फिल एंड यस। डब्बा अपना। कोई बता सकता है? मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, प्लीज मुझे आप बता दो कि ये क्या लिखा हुआ और इसकी वैल्यू कैसे निकालें। सर, वो सीक्वेंस सीरीज का समेशन ए वाला। मम्मी नस चढ़ गई रे हमारी तो। हाँ भाई। हाँ, सीक्वेंस सीरीज का समेशन। नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, अभी हाल फिलहाल के लिए तो तुम ये समझ लो, मैं एक रिकॉल बहुत छोटा सा साइड में लिख लेता हूं, और इसको आप कॉपी पे प्रिंट कर लो फटाफट। सी नॉट का स्क्वायर मतलब एन सी नॉट का स्क्वायर प्लस एन सी वन का स्क्वायर। मैं तुम्हें पी एन सी वो सॉरी बायनोमियल कराऊंगा, घबराओ मत। एन सी टू का स्क्वायर डॉट 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 लास्ट वाला एन सी एन का स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है बेटा 2n c n। याद कर लो इसको, क्या होती है। आप सब लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप लेक्चर को डेप्थ में जाके एंजॉय करें। आप इसको देखो, दिमाग में पहला थॉट ये डाल लिया करो कि आज हम काइंड ऑफ खेलने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, क्लास लेने नहीं जा रहे हैं। ओके उससे आपको सर। दो बातें होंगी, एक तो तुम्हारा माइंड स्टेबल हो जाएगा, दूसरा तुम्हें ये क्लास वाली फील नहीं आएगी, तीसरा तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि यार हम क्लास ले रहे हैं यार, यहाँ भी पढ़ाई की बातें चल रही हैं। इसको एंजॉय करो, मतलब रिलेट करो चीजों से कि हाँ यार बड़ा मजा आ रहा है यार, मतलब काइंड ऑफ टास्क जैसा कुछ टास्क करने मिल रहा है। तो इसका आंसर हाल फिलहाल के लिए मान लो 2n c n होता है। आया कहां से, इसको बायनोमियल से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, फ्रॉम बायनोमियल। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्यों डेंजर होता है और यहां से आने के चांस क्यों है। सर प्रोबेबिलिटी में पीएनसी आ गया, प्रोबेबिलिटी में बायनोमियल आ गया, प्रोबेबिलिटी में सर मैट्रिक्स आएगा भी थोड़ी देर बाद, प्रोबेबिलिटी में सर फंक्शन आ जाएगा, सब कुछ तो लेके आ रहे हो आप, इसलिए तो डेंजर है। इसलिए बच्चों के ना बिल्कुल गोबर हाथों हाथ आ जाता है, अरे सा ये तो खेल हो गया सर। सार्थक भाई सही बात है यहां तक? हाँ जी। सो बेटा ये आ गया 2n c n। 2n c n मतलब बेटा ये हो गया 100 c 50। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 100 c 50 बटा 2 की पावर 100। तो ये लो साहब। तो इस तरीके की सीरीज को अभी हाल फिलहाल के लिए इतना मान लो कि ऐसी कोई चीज होती है जिसको हम याद कर लेंगे। ऑल ओके? हमारा टाइम भी होने को जा रहा है, तो अभी कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं फटाफट। मैंक भाई सर नहीं पकड़ने का यार। साले मान के चलो तुम्हारी ये मीटिंग धोनी ले रहा होता तो तुम सब ना 5 घंटे जुड़ जाते उससे, सुन रहे नहीं होते। सर। हाँ, और बताओ सर और बताओ। बिल्कुल नहीं। भाई परसेप्शन चेंज बिल्कुल करो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ तू पृथ्वी बैठ जा जाके गधे। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद करके लाओगे, इसकी फाइल शेयर कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ। ये होमवर्क है। कल्पी सही बात है बेटा यहां तक? यस सर। ये ये भी होमवर्क है, होमवर्क ठीक है। है। नेक्स्ट, सब समझे। जेई 2025 PYQ। ई रहा पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर, 2025 का, पीएनसी से रिलेटेड। सर इतना छोटा क्वेश्चन है ये, क्या बताएं सर, क्या बताएं आपको। मैं इसको करवाऊंगा अनुप्रिया से। अनुप्रिया, यस सर। दिख रहा है तुझे स्क्रीन पर ये क्वेश्चन? यस सर। सर हमें तो आंसर भी दिख रहा है, आंसर को गोली मारो, आंसर मत कर देना इसका कुछ।
मैं अगली सर बार से इसको प्लीज उठा दूंगा, आज तो मैंने जल्दबाजी में पीपीटी बनाई थी। सो फाइनली, फाइनली यहां पर गौर से देखो, 3 डाइस आर रोल्ड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन 3 डाइस इज पी वाई क्यू। ठीक है साहब, कुल मिला के बेटा यहां पर अगर 3 डाइस को तुम रोल करोगे, पहला डाइस यानी पहला प्लेस, ऐसे मत करो आप, एक सेकंड, डाइस फेंकोगे तो पहले प्लेस पे गिरेगा, कुछ नंबर आएगा, दूसरे प्लेस पे आएगा, तीसरे प्लेस पे आएगा। सो बेटा पहले प्लेस के लिए 6 चॉइस, दूसरे के लिए भी 6 चॉइस, तीसरे के लिए भी 6 चॉइस। क्या ये बात सही है? तो टोटल केस आ गया यहाँ पर 6 की पावर 3। सर अनुप्रिया कोई दिक्कत बेटा? नो नहीं नहीं। सर। अब वो कह रहा है कि इसके जो फेवरेबल केस हैं, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन 3 डाइसेस, मतलब तुम्हें डिफरेंट नंबर चाहिए। सर ये तो बहुत आसान है, बहुत मतलब क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंट नंबर चाहिए। मतलब बेटा अगर यहां पर जो नंबर आ गया, वो नंबर यहां नहीं आना चाहिए, वो नंबर यहां नहीं आना चाहिए। सर कैसी बात कर रहे हो आप, अल्टीमेटली नंबर यहां से आ रहे हैं। मैंने कहा भैया 1 2 3 4 5 6 से। तो सर पहले प्लेस पे कोई भी एक नंबर ले आओ, 6 चॉइस, दूसरे प्लेस पर कोई भी एक नंबर ले आओ सर, जो एक इधर आ गया वो आगे नहीं आएगा, 5 चॉइस, 5। यहां पर 4 चॉइस। तो सर प्रोबेबिलिटी आ गई 6 गुणा 5 गुणा 4 बटा 6 की छः पावर इंटू 3। छः इससे कट गया। ठीक है सर, सर 2 दो से। से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, उस 2 से ये 3 बार, फाइनल आंसर आ गया 5/9। और इसका नाम उसने दिया है P/Q। पूछा है तुमसे Q-P, आंसर बताओ फटाफट। अब 4। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो किस्मत का गेम है, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल गया तो बताओ इजी प्रोबेबिलिटी था। डेंजर है क्या? आपको फिर तो एनआईटी में मिलते हैं सर। अनुप्रिया बात बन रही बेटा? यस सर। हाँ भाई, व्यासी हाँ सर। ऊंट सर हमसे भी पूछ लो। देखो सर पैसे तो हम भी दे आए हैं, और पैसे तो हम क्या, सबसे पहले तो हमने नहीं दिए थे सर, ऐसे कैसे? ऊंट बात बन रही बेटा यहाँ तक? यस सर। यार तू पता नहीं ढीला सा लग रहा है मुझे यार। आज मैं ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा ग्रुप पे, तुम्हारा खून पी जाऊंगा बेटा सब के सब, अगर तुमने काम नहीं करा। आज कौन सा दिन है? मैं फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को चेक करूंगा पीएनसी के जो क्वेश्चन मैंने भेजे थे, तुमने करे हैं कि नहीं करे हैं। अगर तो नहीं सर, करे होंगे मयंक भाई, तो सर तेरे करें बाथरूम सर में आके बट तुझे। करें सर, 2 डाउट में है सर। अगला क्वेश्चन, हमें से 3 डाउट दो। अगला क्वेश्चन पहले आ जाओ, जल्दी क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे अपन। Two integer x and y are chosen with replacement from this set। बेटा सेट दिया है 0 1 2 3 5 10। बेटा दो इंटीजर सेट करने, सबसे पहले मुझे यहां पर ये बच्ची बताएगी जिसका नाम है अनुप्रिया। बेटा टोटल केस बताओ, अगर दो इंटीजर विद रिप्लेसमेंट के साथ तुझे एक सेट से निकालने हैं, तो कैसे निकालेगी? सर ये विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? बहुत आसान। तूने बेटा एक इंटीजर निकाला, देखा, फिर रख दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है सर? मैंने कुछ निकाला, देखा, जेब में रख लिया, वापस वहां नहीं रखा। तो सर विद रिप्लेसमेंट बहुत आसान। सर टोटल एंट्री है 11, 0 से लेके 10 तक, तो सर कोई भी एक नंबर उठाया, मैंने कहा 11 चॉइस इनटू, सर क्योंकि आपने देखा था फिर रखा था, दूसरा नंबर उठाओगे तो फिर से 11 चॉइस। यस सर। ये लो साहब 121, तो टोटल केस तो आ गए 121। फेवरेबल, सर फेवरेबल तो और आसान है, वो कह रहा है कि x माइनस वाई, -5। इसका डिफरेंस हाँ 5 तो से ज्यादा होना चाहिए। सर इसको तो यूं कर लेंगे अपन, यूं कैसे? मैंने कहा देखो 0 और 10 चलेगा, इनका डिफरेंस कितना है? 10 है, 5 से ज्यादा है। चलेगा सर। 0 और 9 भी चलेगा, 0 और 8 चलेगा। भी चलेगा, अच्छा 0 और 7 दौड़ेगा। भी चलेगा, 0 और 6 भी भागेगा। चलेगा, 0 और 5 नहीं चल पाएगा क्योंकि वहां पर ग्रेटर नहीं है, इक्वल टू नहीं है। इक्वालिटी। यस सर। अच्छा, अब गौर से समझना, 100। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो टोटल केस कितने हो गए बेटा यहाँ पर? 5। अच्छा 5। उल्टा भी तो हो सकता है सर, y को 10 आप 10 होगा। क्यों दे रहे हो? ऐसा तो भी तो हो सकता है 10। 10 और 0, 10। 10 9 केस 0, है सर। तो टोटल केस हो गए 10 यहां पर सर। तो आप तो आंसर लिखो सर, प्रोबेबिलिटी का सीधा, ये लो सर,
2 इंटू 5 केस इसके हो गए प्लस, और आ जाओ, हाँ भाई, फिर 0, अब 1 के साथ आ जाओ, एक 1 10, 10, 1 9, 1 9, 1 8, 1 8, 1 1 7, 7, 4 केस इसके हो गए सर, है ना। 2 7, फिर दुगने हो जाएंगे, फिर आ जाओ सर 2 पर, 2 10, 2 9, 2 9, 2 9। 8, सही है क्या? सही है सर। हाँ जी। हाँ, ठीक है, तो 3 केस इसके हो 3 गए सर, 2 7 नहीं फिर ले 2 सकते। होगा। फिर 3 पे आ जाओ, 3 10, 3 10, सॉरी 3 3 9, 9। ये भी चलेगा, हाँ, 3 8 नहीं चलेगा। तो 2 केस इसके हो गए भाई। फिर एक 4 वाला लास्ट वाला बेटा, 4 और 6, एक ही होगा। 4 10 ना। सॉरी 4 और 10, 4 4 10। 10। एक ही केस होगा, और 10 और 4, तो आंसर क्या आ रहा है? 30/121। कुछ डेंजर लग रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा सर कुछ। कुछ भी नहीं लगेगा, घबराओ मत। मैंने 3 कैटेगरी बनाई है इसकी, आज पहली कैटेगरी डन कर रहे हैं हम। पहली कैटेगरी हमारी किस्मत वाली है, हम 70% जीत जाएंगे, 30% नहीं जीत पाएंगे, 30% फंसेंगे तो पीएनसी में फंस सकते हैं। हालांकि मैंने पीएनसी भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है, ठीक है। है। हाँ जी। थोड़ा नहीं, पूरा ही आइडिया दे दिया वैसे तुम्हें। व्यास भाई को नहीं दिया है, तो व्यास भाई के साथ देखते हैं, अगर तू ज्वाइन करेगा तो फिर कुछ निकालते हैं तेरे लिए मसाला। हाँ सर। ओके, और अगला बड़ा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये भी जेई का क्वेश्चन है। तो जनाब, ये आदमी आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एबीसी इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एबीसी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 समथिंग समथिंग कुछ भी। तो सर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालो। मैंने कहा हाँ भैया, डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। ये लो साहब, एक की वैल्यू कितनी सर? एक की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 8, यानी ए के लिए 8 चॉइस, बी के लिए, सर बी के लिए भी 8 चॉइस, क्योंकि जैसे आप बोला, थोड़े उसने मना थोड़ी किया है कि ए की वैल्यू 1 ले ली तो बी की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। सर सी के लिए भी 8 चॉइस, तो टोटल आ गया 8 की पावर 3। हम्म। मयंक भाई बोल, आवाज नहीं आ रही तेरी, जय माता दी। आवाज नहीं आ रही है। अनुप्रिया, कल्पी, यस सर। सार्थक, सब लोगों को बोलना है भाई, बस क्या बात सही है? यस सर। यस सही है सर। सर। यस। अच्छा बेटा, ये आदमी आपसे कह रहा है कि अब जो फेवरेबल केस है, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी और इक्वेशन रिपीटेड रूट, रिपीटेड, तो रिपीटेड के लिए बी स्क्वायर 4ac के बराबर होना चाहिए कि नहीं? सिंपल यस हाँ। हाँ जी। सर। यहां से मैं कह सकता हूं बेटा, बी स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू ac के बराबर। अब बी की वैल्यू एक एक डाल के देखते हैं, तो सर यहां से ac की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? बी की वैल्यू 1 लेंगे तो 1/4 वैल्यू आएगी ac की। यस सर। बी की वैल्यू 2 लेंगे तो सर 4/4 एक आ जाएगी, क्या ये बात सही है? 3 लेंगे तो 9/4 आ जाएगी सर। 4 लेंगे तो 16/4 यानी कि 4 आ जाएगी सर। 5 लेंगे तो 25/4 आ जाएगी सर। हम्म। 6 लेंगे 36/4, 9 आ जाएगी सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 7 लेंगे सर 49/4 आ जाएगी सर, ठीक है। और 8 लेंगे 64/4, 16 आ जाएगी सर। अब सर, क्योंकि ए और सी भी इसी सेट से उठा रहे हैं, तो एसी का मल्टीप्लाई कभी 9/4 तो आएगा नहीं, एसी का नहीं। मल्टीप्लाई कभी ये वाला भी नहीं आएगा, कभी ये वाला भी नहीं आएगा, यानी एक किसी का ये भी ना नहीं आएगा। तो एसी का मल्टीप्लाई हमें ऐसा लेना है कि 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए एसी। क्या ये बात सही है? यस सर। देन हाउ मेनी एसीज वी हैव? सर अब यहां देखना पड़ेगा यार। एसी 1 बन जाए तो एसी 1 1 ले सकते हैं सर। 4 बन बोलिए। जाए 1 4 ले सकते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट, 4 बन जाए 4 बन जाए तो 4 के लिए 2 2 सर, ले सकते हैं। 4 के लिए सर आप 1 4 ले सकते हो, 4 1 ले सकते हो, 2 2। और 2 2 ले सकते हो। शाबाश, क्या ये बात सही है? सही है 4 के सर। लिए मैंने कहा अब 9 बन जाए तो 9 के लिए सर 3 3 3 ले into 3। सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। नहीं। अच्छा बेटा 16 बन जाए तो 16 के 4 लिए सर 4। 4 4 ले सकते हो, 8 2 ले सकते 2 हो, ले सकते हैं। 2 2 8 8। ले सकते हो। बस, क्या ये बात सही है? तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 1 2 3 4, और 4 8, 1/64। कितना छोटा और कितना स्वादिष्ट आंसर है, लेकिन सर एक गड़बड़ है। मैंने कहा बताओ सर, आपने बड़ी चालाकी से एक बात यहां पर छुपा ली हमसे, और आपको क्या लगता है सर हम समझ नहीं पाएंगे? ये जो आपने सोचा ना सर, ये हम नहीं सोच पाएंगे। मैंने कहा यस।
दिस इज फॉर दी आईआईटी, यही आईआईटी है, यही तुम नहीं सोच पाओगे उस एग्जाम हॉल में। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि साला ये क्या बदतमीजी कर दी साहब ने, सर बी को टारगेट क्यों किया इसने। मतलब हम तो सर यही फंस जाते हैं, हम तो यही सोचते कुछ ऐसा कि ऐसे कितने एबीसी हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, और सर यहाँ पर हम 5-7 घंटे खराब कर देते वहां पर, और फिर लास्ट में आके गाली देते टीचर को, और आप लोगों को सबको सर गड़े आते फिर हम। सो आपको बहुत स्मार्ट अप्रोच पे काम करना है कि यस कितना कलेक्टिवली आप बोल रहे हो, कितना सेलेक्टिवली आप बोल रहे हो। क्या ये बात सही है यहाँ तक? हाँ जी। ओ ग्रेट। नेक्स्ट, ये रहा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर इस क्वेश्चन को तो यूं कर दोगे आप, हो सकता है व्यास नहीं कर पाएगा, लेकिन तुमसे अगर नहीं हुआ कल्पी, कल्पी तो भाई साहब मैं हड्डी तोड़ दूंगा तुम्हारी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। प्रोबेबिलिटी टोटल यस केस सर। बताओ। 3 letters कैन बी पोस्टेड टू एनी वन ऑफ द 5 डिफरेंट एड्रेसेस। 5 एड्रेस पे 3 लेटर को पोस्ट करना है, कितने तरीके सर? रिसीवर टू द पावर Power ऑब्जेक्ट। यस सर। रिसीवर कितने हैं? 5 ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3 रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट। हम्म, अब ये आदमी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ इस बात की कि 3 लेटर केवल 2 ही एड्रेस में जाएं। 3 लेटर केवल 2 ही एड्रेस में जाएं। ये एड्रेस नंबर 1, ये एड्रेस मदर नंबर 2, ये एड्रेस नंबर 3, ये एड्रेस नंबर 4, ये एड्रेस नंबर 5। तो अनुप्रिया मैं तुझसे 3 to कहता the हूं बेटा power। 3 के 3 लेटर केवल 2 डब्बों में डालने हैं। तो तुम मुझसे सबसे पहले पूछेगी कि सर वो 3 बदकिस्मत डब्बे कौन से हैं जिनमें आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो। मैंने कहा सही बात है। तो सर वो पहले तो 3 डब्बे सेलेक्ट करो जिनके पास 5 लेटर के नहीं 2 जाएगा। मैंने कहा शाबाश सर, चलो सेलेक्ट 9 कर लिया, तो 3 डब्बे पिक्चर से गए। हम्म अब सर अब रिसीवर कितने हैं? तो 2 ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3 3 लेकिन सर एक और गड़बड़ हो गया, उसने बोला है कि एग्जैक्टली 2 डब्बों में ये जाने ही चाहिए। 2 की पावर आप 3 कर रहे हो, तो सर उसमें ये वाले केस भी आ जाएंगे कि 3 के 3 लेटर यहां डाल दिया, यहां 0 दे दिया, 0 यस यहां सर। डाल दिया, 3 यहां दे दिए, यानी कि ये 2 केस मुझे घटाने पड़ेंगे। क्या ये बात सही है? सही है सर। यस सर। सर देखो मम्मी कसम आपको बताना सर, ये हमें मतलब उस समय नहीं सूझेगा कुछ भी, ये ये तो क्या ऊपर होगा। से जाएगा सर उस टाइम। हम्म सो बाउंसर। फाइनली 10 × 6 बटा 5 की पावर 3 जो कि आ गया 12/25। वैसे ये बहुत आसान है। मैंने ये 2 क्यों घटाया मुझे बता सकती है बेटा तू? क्या नाम है अनुप्रिया? अरे नहीं पूरा वो भाई साहब ईश्वर से दुआ मांग रही उसने कि सर बताओ कैसे भी करके भाई। कॉपी में वो हाँ वही तो कि नहीं सर मुझे माफ करो, देखो मुझसे नहीं हो सकता सर। पूरे भाई साहब उसने 4 जगह हाथ पैर लगा लिए, नहीं सर मुझसे देखो मेरे ना, हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे नहीं। ये 2 क्यों बैठाया मुझे कल भी तू बता। पता नहीं सर। वो बाप रे, तू बता रहे सार्थक। हाँ रुको आ रहा हूँ। तो वो एग्जैक्टली 2 पे जाना है ना उसे। यस तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शाबाश, हाँ सही है, तू समझ गया, मैं बिल्कुल मैं तेरी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आगे मत बोल तू, मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है। तू बता रहे मिश्रा जी। यही है सर सेम। अरे यार एक चीज बताओ, तुमने सबसे पहले वो आदमी कह रहा था कि भैया 5 डब्बों में से 2 डब्बों में हमारे 3 लेटर को डालना चाहते हैं, तो तुमसे सबसे पहले 3 लेटर 3 डब्बों को लात मारी। तो सबसे पहले 3 डब्बों को लात मारी तो भैया कौन से डब्बे? तो 5C3। अब ये 2 लेटर बच गए, गौर से देखिए तू, ये 2 बॉक्स बच गए, इन 2 बॉक्स में तू 3 लेटर को डालेगा, देन हाउ मेनी वेज? सर रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, सही है। हाँ हाँ। ये रिसीवर तो 2 है, दोनों है। ऑब्जेक्ट 3 है। लेकिन बेटा इस वाले केस में ऐसा भी तो हो गया कि मान के चल लेटर का नाम है ABC, तूने तीनों ABC इसी में डाल दिए और इसको कुछ डाला ही नहीं यहां पर। अरे ये वाला केस भी तो आएगा इसमें कि नहीं आएगा? हम्म आएगा आएगा। और तूने इसमें कुछ नहीं डाला, तीनों ABC यहां डाल दिए। अच्छा यस सर।
लेकिन तू कहेगा सर इस केस को घटा क्यों रहे हो, क्योंकि इस केस को मैं घटाना पड़ेगा मजबूरन। क्योंकि दादा अगर तुम इस वाले केस को ले दो रहे में हो तो बांटना। 3 डब्बे तो पहले लात मार चुके थे तुम, एक डब्बा और गया, तो इसका मतलब वो सामने वाला कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 में तो जाने चाहिए। तुमने वो भी केस ले लिया कि एग्जैक्टली 1 वाला भी ले लिया। यस सर। चलो भूल जाओ, इसको भी भूलो। समझा सर। अरे मैं नहीं नहीं, आ समझ गया गया। सर। तुम यस। साले गधे हो, समझ गया मैं समझा के ही छोड़ूंगा तुम्हें। यही तो जिद है हमारी। ये हो गए 3 लेटर सर, देसी तरीका, बच्चा मेथड। पहले लेटर का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, इसका नाम है सी। इसको सर ए बी दिया, इसको सी दिया, एक तरीका। इसको ए सी दिया, इसको बी दिया, दूसरा तरीका। इसको बी सी दिया, इसको ए दिया। इसको सर, हाँ भाई, और 3 ये हो गए सर। मैंने कहा हाँ, अब उल्टा कर दो सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि सी इसको, ए बी इसको, सर बी इसको, ए सी इसको, फिर सर ए इसको, बी सी इसको। तो टोटल आगे 6 तरीके। इसको गोली मार, 6 लिख ली। अब सही है? सही है। हाँ नहीं सर, नहीं समझ में आया, मतलब क्या बताऊं। समझा सर। ओके, ओके, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में सर ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है मिश्रा जी? मैं भाई देखो सर, अब क्या है ना सर सर, देखो वो तो सर आप जो कितना ही कर रहा है। मोटिवेट कर लो सर, अब नींद आ रही है, हम हो गए परेशान। तुम चाय पानी बिस्किट बिस्किट रख लिया करो यार, हाँ हाँ, है ना, चबाते रहा करो कुछ ना कुछ। महंग से सीखो यार, वो तो चाय पानी मतलब निकालने का भी साधन है उसके पास तो। है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 विद एंट्री 0 और 1। एक बेटा 2x2 की एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्री 0 1 है। तो सर 4 प्लेस आएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। बेटा मुझे बताओ टोटल कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिसमें 0 और 1 है? सर कैसी बात कर रहे हो, बच्चा से बच्चा बता देगा। पहले प्लेस पे 2 चॉइस, या तो 0 डालो 1 डालो, दूसरे प्लेस पर 0 डालो 1 डालो, तीसरे पर भी, चौथे पर भी, यानी 2 की पावर 4 हो गए टोटल क्या? केस। हाँ यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये क्या पूछ रहा है? लेट, हाँ भाई क्या पूछ रहा है? लेट ई बी तो लेट ई बी द इवेंट इज इनवर्टेबल। ए इज इनवर्टेबल, इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो। साले पागल हो गया तुम। या फिर ऐसा कर लो कि सर टोटल में से, यानी 2 की पावर 4 में से वो केस घटा दो जब डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। अब डिटरमिनेंट 0 कब आएगा? सर एक तो ये वाला केस पूरा पूरा, यहां पे 0 आ जाएगा। हाँ एक ये वाला सर पूरा पूरा, यहां 0 आ जाएगा। सही है ना? हाँ यस सर। और यस कौन सा आएगा? सर। सर एक ये वाला आ जाएगा, 0 लिया आपने और यहाँ 1 कर दिया, और यहाँ यहाँ 0 वन कर। किया, और यहाँ 1 किया। ये वाला आ गया सर केस। देखो 0। सही है ना? हाँ सर। एक उल्टा कर दो सर, एक ये वाला केस आ गया। 1100। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बस सर 4 ही पॉसिबिलिटी है। तो फाइनल आंसर 16 में 4 गया तो 12/16। 12/16। 3/4। यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना तुम यार। हाँ सर। यस सर। सर 3/4 भाई आएगा ना? तुम्हारी आवाज, सार्थक बात बन रही है रे। सर 3/4। यस सर। नेक्स्ट ये तुम्हारे लिए है, इसको मैं नहीं करूंगा, तुम करके लाओगे। आंसर तुम्हें दे रखा है, सॉल्व करके भेजना है। सो आज का सेशन हो गया तुम्हारा अंत। ई हो गया तुम्हारा थैंक यू। 1 2 3 हल्ला बोल। यस, 1 2 3 हल्ला बोल। हाँ भाई 1 2 3 बोलो जल्दी फटाफट, एक हल्ला दो बोल। तीन ब्रावो। हल्ला बोल। हल्ला बोल। यस, इसी के लिए तो क्लास करते हैं ग्रेट। सर। अनुप्रिया बात बन रही बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ ऐसे घबराहट तो नहीं हो रही? जी तो नहीं घबरा रहा तेरा? ओ जी। सर, ऐसे 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 जी तो नहीं घबरा रहा? ओ सर। ठीक है फिर, सही है। तो इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा तुम्हें अभी, है ना?
Yes, ओके, sir. अब मैं भी थक गया, मैं सोता हूँ मस्त। सो हाउ वाज द सेशन, कैसे लगा आप लोगों को सेशन? ओके ओके। ओके साले। मजा आ गया सर। अच्छा ये पता है इसमें मजा, तूने पता है 2 बातें बोली हैं, तूने खुश होकर ओके को 2 बार बोल दिया, लेकिन वो डाउट बन गया मेरे लिए। नहीं पता स्टार्ट हो गया सर, कह रहा है सर ओके, उधर रख। ओके ओके क्या रे। चलो अच्छा था भाई सर, है। अच्छा था। तो अब मैं ग्रुप पे कुछ, अगर बेटा व्यास तुझे कहानी पसंद आई हो तो सर से बात कर लियो तू, फिर उसमें ग्रुप में जोड़ दूंगा तुझे। हमारा मेन खेल तो ग्रुप में स्टार्ट होता है, वहां पर जो मैं खून पीता हूँ बच्चों का, आ हा, तब आएगा तुझे मजा। फिर तुझे लगेगा कि भाई साहब अब सही पढ़ने वाली जगह पे हम आ चुके हैं। हाँ सर। सर सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैं कस रहा है कि ये मास्टर साला ऐसे ही बोलता है हर बार। अरे चल मैं, तो तू देख। लेक्चर प्लानर कहाँ से मिलेगा? लेक्चर प्लानर इसका देखते हैं कहाँ से मिलेगा, मतलब उन्हीं सर से बात कर लिए तू लेक्चर प्लानर के बारे में तो चीजें। मैं देख, तूने अगर तू क्लास आज लेक्चर नहीं आता तो कितना बड़ा लॉस हो जाता तेरा, आइडिया लग रहा है तुझे थोड़ा बहुत? सो मैंने मैं मुझे मैसेज डाल रहा था, फिर मैंने इसको कॉल करके मोटिवेट करा और समझाया, तो इस तरीके का हम बच्चों का ख्याल रख रहे हैं यहाँ पर। फिर ये मेरी बात मान गया, इसने कहा ठीक है चलो सर आ जाते हैं। चलो तो खाना वाना खा लो आप लोग, कल मिलते हैं अपन, है ना? ओके सर, जय हिंद। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, यस मस्त सर। रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना काम बेहतर से करते रहें। हम लोग जरूर कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। डटे रहें मस्त और गंदे तरीके से, ठीक है? चलो ओके थैंक यू, सर, बाय मिलते हैं सर। कल। बाय बाय।